हैरी पॉटर स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है होक्रक्स पार्ट 4। इससे पहले की स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि टॉम हेप्ज़िबा स्मिथ से दो वस्तुएं चुराता है। पहली नागशक्ति का लॉकेट और दूसरी माया मेहनतकश का कप। पहले की स्टोरी में मैंने आपको नागशक्ति के लॉकेट के बारे में बताया था। अब बारी आती है माया मेहनतकश के कप की। कहानी वहीं से शुरू होती है जब रॉन ने लॉकेट को तलवार से नष्ट किया था। इसके बाद वो तीनों बैठकर होक्रक्स को ढूंढने के बारे में बातें करते हैं, जिसमें हरमाइनी के मना करने के बाद भी हैरी वोल्डेमॉर्ट का नाम लेता है, जो कि प्रतिबंधित होता है, जिसके कारण उनकी सुरक्षा खत्म हो जाती है और हरमाइनी दोबारा मंत्र पढ़ती इससे पहले धरपकड़ गैंग उन्हें पकड़ लेता है। हरमाइनी हैरी की तरफ छड़ी करती है, जिससे सफ़ेद रोशनी निकलती है और हैरी का चेहरा सूजने लगता है, जिससे कि उसे कोई पहचान न सके। उनकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह उन्हें पहचान लेते हैं। उन्होंने कुछ और जादूगरों को भी पकड़ा था, जिन्हें वे मंत्रालय में देकर सोना लेना चाहते थे, मगर वह इन तीनों को पहचान जाते हैं कि यह हैरी पॉटर और उनके दोस्त है। इसलिए वह उन्हें मंत्रालय को देने की बजाय मैल्फॉय मैंशन में ले जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट को सौंपने का सोचते हैं। मैल्फॉय मैंशन में उस समय वोल्डेमॉर्ट नहीं होता है, सिर्फ बेलेट्रिक्स और मैल्फॉय फैमिली होती है। उन्होंने डीन और ग्रिपहुक नाम के पिशाच को पकड़ा होता है। वे सभी ड्रेको से हैरी को पहचानने के लिए कहते हैं, लेकिन वह पहचानने से मना कर देता है। इसके बाद बेलेट्रिक्स उनके पास गरुड़ द्वार की तलवार देख लेती है और उनसे पूछती है कि यह तलवार उनके पास कहाँ से आई। वह बताते हैं कि उन्होंने यह तलवार इन बच्चों से जब्त की है। बेलेट्रिक्स सभी जादूगरों को तहखाने में भेज देते हैं और हरमाइनी से बार बार पूछती है कि उसके पास यह तलवार कहाँ से आई। हरमाइनी उनसे बताती है कि यह उन्हें जंगल में पड़ी मिली थी और यह नकली तलवार है, लेकिन बेलेट्रिक्स उसकी बातों का विश्वास नहीं करती और बार बार उससे यह पूछती है उसने उसकी तिजोरी से तलवार के साथ और क्या चुराया है, क्योंकि स्नेप के हेडमास्टर बनने के बाद उसने नकली तलवार बेलेट्रिक्स की तिजोरी में रखवा दी थी और असली तलवार हैरी तक पहुंचा दी थी। लेकिन यह बात हैरी, हरमाइनी और रॉन नहीं जानते थे। तहखाने में डोबी उनकी मदद करने के लिए आता है। डीन, लूना, ओलिवेंडर और ग्रिपहुक को डोबी के साथ रॉन के भाई बिल के घर भेज देता है। हैरी और रॉन पेटिग्रू की छड़ी लेकर हरमाइनी को बचाने जाते हैं। इसी में हैरी बेलेट्रिक्स और मैल्फॉय की छड़ी ले लेता है और डोबी वहां से उन्हें बचाकर ले जाता है। बिल और फ्लर के घर पहुंचने के बाद हैरी को यह लगता है कि जिस तरह से बेलेट्रिक्स बार बार यह पूछ रही थी कि उन्होंने तिजोरी से और क्या चुराया है, जरूर वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स उसकी तिजोरी में होगा। इसलिए वह तिजोरी में चोरी करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो ग्रिपहुक की मदद मांगते हैं, क्योंकि वह ग्रीन गॉट में पहले काम कर चुका होता है। लेकिन वह मदद करने के बदले उनसे गरुड़ द्वार की तलवार मांगता है, क्योंकि उसका मानना था कि यह तलवार उसके पूर्वजों ने बनाई है और वह अपनी चीज को किसी और को देना नहीं चाहते थे। हरमाइनी और रॉन कहते हैं कि बिना तलवार के वो होक्रक्स को नष्ट नहीं कर सकते, और बिल भी उन्हें पिशाच पर ज्यादा भरोसा करने से मना करता है, क्योंकि वह उनके साथ ग्रीन गॉट में काम कर चुका होता है। लेकिन उनके पास कोई और प्लान नहीं होता है, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद पिशाच उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हरमाइनी बेलेट्रिक्स बनती है। हरमाइनी को बेलेट्रिक्स का बाल अपने उन कपड़ों से मिलता है जो उसने मैल्फॉय मैंशन में पहने हुए थे, और हैरी उसे बेलेट्रिक्स की छड़ी भी दे देता है। और हरमाइनी रॉन का हुलिया बदल देती है, जिससे कि वह पहचान में ना आए, क्योंकि उनके पास इतना ही भेस बदल काढ़ा होता है जिससे कि एक व्यक्ति अपना भेस बदल सके। हैरी और पिशाच अदृश्य चोगा के नीचे छिप जाते हैं। पिशाच हैरी के कंधे पर चढ़ जाता है और वह अंतर्ध्यान होकर रिश्ती कढ़ाई से होते हुए छूमंतर गली में पहुंचते हैं। वहां उन्हें ट्रेवस नाम का एक प्राणभक्षी मिलता है और बेलेट्रिक्स बनी हरमाइनी से बातें करने लगता है। वह भी ग्रीन कोट जा रहा होता है, इसलिए वह उनके साथ चलने लगता है। बातें करते हुए हरमाइनी उसे इस बात का यकीन दिला देती है कि वही असली बेलेट्रिक्स है। ग्रीन कोट पहुंचकर वह देखते हैं कि उसकी गेट पर जहाँ पहले यूनिफॉर्म पहने पिशाच पहरा दे रहे होते थे, अब वहाँ दो जादूगर पहरा दे रहे थे, जिनके हाथ में लंबी पतली सुनहरी छड़ें थी, जो कि वास्तविक जांच छड़ी थी। इससे वो शरीर के दोनों तरफ फेरते थे। वह किसी भी छुपे सम्मोहन और जादुई वस्तुओं को पकड़ लेते थे। हैरी ने उनके ऊपर मंत्र मारा, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने बेलेट्रिक्स की जांच कर ली है, और उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद हरमाइनी एक पिशाच से बोलती है उसे अपनी तिजोरी में जाना है, और यह सुनकर सभी पिशाच उसे देखने लगते हैं। इसके बाद पिशाच ने उसे अपनी पहचान दिखाने के लिए कहा। बात बदलते हुए हरमाइनी ने उससे कहा, आज तक किसी ने उससे उसकी पहचान नहीं पूछी है, जिस पर पिशाच ने उससे कहा कि आपकी छड़ी से भी काम बन जाएगा। ग्रिपहुक ने हैरी से कहा कि उन्हें शायद पहले से ही किसी बहरूपे के आने की चेतावनी दे दी गई होगी और उसे अभी कुछ करना होगा। हैरी ने उस पर सम्मोहन श्राप डाला। पिशाच ने कहा, आपने नई छड़ी बनवा ली है। हरमाइनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पिशाच ने रुंझुन यंत्र मंगवाया और बेलेट्रिक्स को अपने पीछे आने के लिए कहा।
एक दूसरे पिशाच ने उसे रोकने का प्रयास किया। कहा, लेस्ट्रेंज तिजोरी के लिए विशेष आदेश आए हैं, पर सम्मोहन श्राप के कारण उसने उसकी बात नहीं सुनी और हरमाइनी को तिजोरी की तरफ ले जाने लगा। वे अंदर जाकर गाड़ी में बैठ गए और आगे जाते हुए उनके सामने पानी का एक झरना आया, जिसे पार करते ही गाड़ी पलट गई और वे सभी नीचे गिर गए। इसके बाद वे सभी अपने असली रूप में आ चुके थे। वे समझ गए थे कि वो पानी कोई साधारण पानी नहीं था और हर तरह के सम्मोहन या भेस बदल को समाप्त कर देता है। पिशाच के ऊपर किया सम्मोहन भी खत्म हो गया था, जो उन्हें यहाँ लेकर आया था। ग्रिपहुक ने कहा कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने उसे फिर से सम्मोहित कर लिया और हरमाइनी ने अंदर आने के रास्ते पर रक्षा कवच लगा दिया। वे आगे चलते गए और आगे जाकर उन्हें एक बंधा हुआ ड्रैगन मिला, जो वहां की तिजोरियों की रक्षा कर रहा था। पिशाच ने बैग से रुंझुन यंत्र निकाला और उसकी आवाज से डरकर ड्रैगन ने उन्हें रास्ता दे दिया। हैरी के आदेश पर पिशाच ने तिजोरी खोल दी। वे सभी तिजोरी के अंदर चले गए। अंदर जाते ही तिजोरी का दरवाजा बंद हो गया। ग्रिपहुक उन्हें कहता है कि यह पिशाच उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। वह सभी अंदर जाकर कप को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही किसी वस्तु को छूते हैं, वह कई गुना होकर उन पर गिरने लगती है और उन्हें जलाने लगती है, क्योंकि उन सभी वस्तुओं पर बहुलों और ज्वलन शापों को मिलाकर जादू किया गया था। वह सभी एक जगह खड़े होकर किसी भी वस्तु को नहीं छूते हैं। हैरी को ऊपर कप दिखाई देता है, लेकिन उस कप तक पहुंचने के लिए हैरी बहुत सी चीजों को छू देता है, जिससे चीजें उन पे गिरने लगती है, पर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसलिए हरमाइनी जादू की मदद से हैरी को उड़ाती है और हैरी तलवार की मदद से कप को पकड़ लेता है, क्योंकि तलवार ही एक ऐसी वस्तु थी जिसे छूने पर उन पे किए शापों का कोई असर नहीं होता था। इसके कारण वे सभी सामान के ढेर के नीचे दबने लगते हैं। तब ग्रिपहुक को बचाते हुए हैरी के हाथ से तलवार छूट गई, जिसके ऊपर कप था। बाहर से अभी भी आवाजें आ रही थी, जिससे उन्हें पता चल गया कि पिशाच बाहर आ चुके हैं। ग्रिपहुक ने तलवार को हैरी से दूर रखते हुए पकड़ा हुआ था। हैरी ने तलवार पे से कप को पकड़ा। इतने में दरवाजा खुला और वे सभी बाहर आ गए। ग्रिपहुक ने मौका पाते ही तलवार ली और वहां से भाग गया। इससे पहले हैरी तलवार ले पाता, वो पिशाचों के बीच चोर चोर कहता हुआ भाग गया। इन्होंने उन पर स्तब्ध करने के लिए मंत्र मारे। हैरी ने ड्रैगन को आजाद किया और हरमाइनी और रॉन को भी ऊपर आ जाने के लिए कहा। पिशाच उस पर खंजर फेंक कर रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर वो टकरा कर गिर गए। ड्रैगन ऊपर छत की तरफ गया और ग्रीन कोट के दरवाजे को पार करता हुआ छूमंतर गली में पहुंचकर उड़ गया। ड्रैगन के ऊपर उड़ते हुए वह होग्समीड से होते हुए हॉगवर्ट्स तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के मेंबर मिलते हैं, जो कि जरूरती कमरे में होते हैं, वही जगह जहां पर 5th ईयर में हैरी ने उन्हें ट्रेन किया था। हैरी उन्हें चीलघात की किसी अनोखी वस्तु के बारे में पूछता है। तब लूना हैरी को उनके कॉमन रूम में लेकर जाती है। हैरी रॉन और हरमाइनी को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। इसके बाद जब हॉगवर्ट्स की जंग शुरू होती है, तब रॉन और हरमाइनी अचानक हैरी के सामने आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक बड़ी गंदी मुड़ी हुई पीली चीज होती है और रॉन के पास एक झाड़ू भी होती है। हैरी के पूछने पर रॉन उन्हें बताता है कि वह रहस्यमय तहखाने में गए थे। हरमाइनी बताती है कि रॉन का आइडिया था जब तुम चीलघात के कॉमन रूम में गए थे। हरमाइनी बताती है कि अगर वह होक्रक्स खोज भी लेते हैं तो उसे नष्ट कैसे करेंगे, इसलिए वह तहखाने में काल दृष्टि के दांत को लेने गए थे। हैरी समझ गया कि उनके हाथ में वह पीली चीज क्या थी। हैरी ने पूछा, अंदर जाने के लिए सर्प भाषा की जरूरत पड़ती है, जिस पर हरमाइनी ने कहा यह काम रॉन ने किया है। रॉन बताता है कि जब हैरी ने लॉकेट को खोला था तो वैसे ही आवाज निकालने की उसने कोशिश की और कई बार कोशिश करने के बाद सही आवाज निकली। इसके बाद रॉन ने कप के बचे हुए टुकड़े हैरी को दिखाए और बताया कि इसे हरमाइनी ने नष्ट किया है। इस तरह चौथा होक्रक्स हरमाइनी ने काल दृष्टि के दांत से नष्ट किया। ये थी होक्रक्स पार्ट 4 की कहानी। अब मैं जल्दी लौटूंगी अपनी अगली कहानी होक्रक्स पार्ट 5 के साथ।